औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ कामरान शहज़ाद सिद्दीकी और आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लाया हूँ वो टॉपिक हमारी ज़िंदगी का एक ख़ास और अहम मिशन भी है, हम सब मुसलमानों की ज़िंदगी का। और हमारे लिए आज बड़ी खुशी का वक्त है। ये इस वक्त रात का 1 बज रहा है और 8 सितंबर की तारीख़ आ चुकी है। जी बिल्कुल, आप गालिबन सही समझ रहे हैं, क्योंकि आज से ठीक 46-47 साल पहले 1974 8 सितंबर रात 1 बजे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस बिल पर दस्तखत किए जिसे कानून साज असम्बली ने पाकिस्तान की मुत्तफ़िक़ा तौर पर 12 दिन की एक तवील और लेंथी आर्गूमेंट के बाद कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दे दिया था। उस बिल पर साइन रात को 1 बजे 8 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दस्तखत किए और वो कानून बन गया। और उसके मुताबिक पाकिस्तान में कादियानियों को सरकारी तौर पर जो है वो गैर मुस्लिम करार दे दिया गया था। लिहाजा हमारे लिए ये बहुत खुशी का दिन है। अगरचे ये तहरीक 1953 में भी चली थी, लेकिन उस टाइम मलिक गुलाम मोहम्मद जो कि खुद कादियानी था और गवर्नर जनरल था, उसने ये तहरीक दबा दी। और पाकिस्तान का पहला जो वजीर खारजा था वो भी बदकिस्मती से ज़फ़रुल्लाह खान जो था वो कादियानी था। लिहाजा उन लोगों ने इस मुमलिकत की दाग बेल खारजी तौर पर इस तरीके से सेट की कि पाकिस्तान कादियानियत के शिकंजे में जकड़ता चला गया। लेकिन बहरहाल 8 सितंबर 1974 को सरकारी तौर पर कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दे दिया गया था। उसके बाद 1984 में उस वक्त के सदर जनरल ज़ियाउल हक ने एक ऑर्डिनेंस के तहत कादियानियों की इबादतगाहों को मस्जिद करार देने से ममनू करार दिया और कादियानियों को अपनी मजहब की इशाअत करने से रोक दिया गया। तो वो भी एक अहम दिन था। बहरहाल ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा सबसे अहम मसला है। ये बात हर मुसलमान जानता भी है और मानता भी है। लोग कहते हैं कि ये बहुत एक टिपिकल मैटर है, इस पे हर किसी को बोलना नहीं चाहिए, हर कोई समझ नहीं सकता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही आसान टॉपिक है और इस पर कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को साबित करने के लिए ख़त्म रसूल को या ख़त्म नबूवत के मसले को साबित करना कोई रॉकेट साइंस नहीं। बहुत आसान चीज़ है कि जो शख्स बहैसियत मुसलमान इस बात पर यकीन रखता है कि कुरान करीम अल्लाह ताला की बरहक और सच्ची किताब है, तो उसके लिए बहुत ही आसान है नज़रिया ख़त्म नबूवत को मानना, उसको जानना और उस पर अमल करना। कुरान करीम में बड़ी सूरह आज़ाब की आयत नंबर 40 है और आयत नंबर 40 सूरह आज़ाब कुरान करीम का 33वां सूरा है। उसमें अल्लाह ताला बड़े क्लियर अंदाज में ये फरमा रहे हैं कि मा कान मुहम्मदिन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलकिन रसूलुल्लाहि व खातिमुन नबिय्यीन। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और नबूवत के सिलसिले को ख़त्म करने वाले हैं। ये अल्फाज कुरान करीम में क्लियर मौजूद है। आप 33वां सूरा खोलें, सूरह आज़ाब, उसकी 40वीं आयत पढ़ लें, यही लिखा हुआ है। अब जो शख्स कुरान करीम पर यकीन रखता है कि ये सच्ची किताब है, तो ये मसला हमेशा के लिए क्लियर हो गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के सिलसिले को ख़त्म करने वाले हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। जब कोई नबी नहीं आएगा, ये कुरान कह रहा है, तो फिर कादियानियों से मुबाहिसा कैसा और कादियानियों से आर्गुमेंट कैसे और कादियानियों की दलीलों पर हमारी दलीलें कैसी? हाँ, अगर कुरान करीम में ये बात मुबहम होती, गैर वाज़ेह होती, तो हम अक्ली दलील और इल्मी काविशों को जो है वो सामने लाते और ये साबित करते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। लेकिन कुरान करीम ने अपनी इस आयत में क्लियर कर दिया है। अब जो शख्स इस पर दलील देगा, जो शख्स इस पर बहस करेगा, जो शख्स इसके बारे में
किसी को ये कोशिश करेगा बताने की कि नहीं ये यूं नहीं है, यूं है, और यूं नहीं है, यूं है, तो इसका मतलब ये है नाउजुबिल्लाह कि वो कुरान करीम की इस आयत पर जो है वो मुकम्मल यकीन नहीं रखता। नाउजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाह। तो ये बड़ा क्लियर और बड़ा आसान फार्मूला है कि अल्लाह ताला के रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि हज़रत अब्दुल्ला के बेटे और अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, बनी हाशिम से इनका ताल्लुक़ है, यही आखिरी नबी है और इनके बाद कोई नबी क़यामत तक आ नहीं सकता। कोई नबी नहीं आएगा, कोई नबी नहीं पैदा होगा। ठीक है। अब ये झूठे लोगों ने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ही में ऐलान नबूवत कर दिया था। मुस्लिमा बिन कज़्ज़ाब, अस्वद उनसा, मालिक बिन नवीरा, सुजा बिन मालका, ये लोग उस दौर से ही चल पड़े और ये फितना कादियानियत उसी दौर की एक कड़ी है। ये कोई नया फितना नहीं है। हर दौर में जालिमों ने, बदमाशों ने और शैतानों ने इस इशू को लेके जो है एक प्रोपेगेंडा किया और लोग, हम मुसलमान जो है वो उनसे आर्गुमेंट में उलझ गए। वी डोंट नीड टू आर्गो दिस मैटर बिकॉज ऑलमाइटी अल्लाह क्लियरली स्टेटेड इन होली कुरान कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट प्रॉफिट एंड मैसेंजर ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। दैट्स इट। अब अगर हम बहस करेंगे, शक में पढ़ेंगे, तो इसका मतलब कुरान करीम पर हमारा यकीन नहीं है। तो हमारा यकीन कामिल है। मसला यह है कि मुसलमानों की मुखालफत मगरिब और मशरिक करता है। क्या यहूद, क्या नसारा, क्या हनूद, सब लोग मुसलमानों की मुखालफत करते हैं और ताकत और साइंस की तरक्की में वो मुसलमानों से बहुत आगे हैं। लिहाजा वो हर तरीके से मुसलमानों की तजलील करते हैं। मुसलमान आज भी इस दौर में भी अगरचे बहुत ही बेहिस हो चुका है और अपनी तजलील को वो महसूस नहीं करता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दो आज भी इशू ऐसे हैं जिस पर उम्मत यकदम इकट्ठी भी हो जाती है और रिएक्ट भी करती है। और एक इशू उसमें से है कुरान करीम की ताज़ीम और एक है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला ख़त्म नबूवत। अगर कोई शख्स, दुनिया का कितना ही ताकतवर शख्स क्यों ना हो, अगर वो कुरान करीम की तौहीन करने की कोशिश करेगा और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाउजुबिल्लाह तज़लील करने की कोशिश करेगा, तो सोई हुई उम्मत एक भूखे शेर की तरह खड़ी हो जाएगी और इस बात की परवाह नहीं करेगी कि हमारा अंजाम क्या होगा। क्यों कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो शान है उस पर मर मिटना हमारा ईमान है। और यही वजह है कि जितनी भी मगरबी ताकतें हैं वो गाहे बगाहे 1400 सालों में ये कोशिशें करती रही हैं कि मुसलमानों को इस चक्कर में उलझाया जाए, मुसलमानों को मुख्तलिफ तरीकों से लालच दिया जाए और मुसलमानों को वरगला के गुमराह किया जाए। तो हमें जो है इसमें गुमराह होने की कोई सूरत नज़र नहीं आती। मैं तो ये कहता हूँ कि उस ज़माने में भी पार्लियामेंट में 12 दिन जो आर्गूमेंट हुए, उलमा ने बड़ा उसमें रोल प्ले किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मसले पर आर्गूमेंट करना भी जो है वो गलत है, इसलिए कि कुरान करीम में क्लियर लिखा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो नहीं आएगा, दैट्स इट। ये फाइनल चीज़ है। बिल्कुल इस पे ना कोई दो राय हो सकती है और ना ही हमें शक होना, हमें वहम भी नहीं होना चाहिए। हमारे ख्वाब में भी हमें ये कभी ख्याल नहीं आना चाहिए और नहीं आएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आ सकता है। लिहाजा कोई शख्स अगर जलते हुए तवे पर बैठकर ये कहे कि मैं नाउजुबिल्लाह नबी हूं, तो उसका वाहिद हल ये है कि उसको जो है उसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया। पाकिस्तान की जो 1949 में करारदाद मकासद पेश किया गया, उसमें ये क्लियर कहा गया कि इस मुल्क में कोई ऐसा कानून नहीं बनेगा, न बन सकता है जो कुरान करीम की तालीमात से मुतसादिम हो। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी वजूहात हैं कि आज की हुकूमतें और इससे पहले जितनी हुकूमतें हैं उन्होंने वक्तन फवक्तन कादियानियों को मुख्तलिफ जगहों पर अपॉइंट होने से नहीं रोका। आज भी कसरत से कादियानी अहम ओहदों पर बराजमान है और वो सादा दिल मुसलमानों के जज्बात से खेल रहे हैं और हर हुकूमत का सरबराह इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रोज़े महशर जवाबदेह होगा अपने इस घिनौने फेल का कि उसने ख़त्म नबूवत के नज़रिए को जानते हुए
और कुरान करीम की सूरह आज़ाब की 40वीं आयत को मानते हुए उसने किन वजूहात की बिना पर कादियानियों को अहम ओहदों पर प्रमोट किया या अहम ओहदों पर अपॉइंट किया, या उनको अहम ओहदों से डिसॉल्व क्यों नहीं किया। अगर वो आपकी किसी भी हुकूमत से पहले से उन ओहदों पर हैं, तो पाकिस्तान में जब कुरान का कानून है तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबी का दर्जा देने के तस्वुर करने वाले को पाकिस्तान की किसी भी सरकारी जगह पर उसको जो है उसको अपॉइंट नहीं करना चाहिए। क्यों कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का मुर्तकिब है। तो क्या हुकूमत वक्त चाहे कोई भी हो, आज की हुकूमत या इससे पहले तमाम हुकूमतों ने एक ही अमल किया है कि कादियानियों के मामले पे आंखों को बंद रखा है, क्योंकि उन पर यहूद और नसारा का बड़ा प्रेशर है। ये उनका प्लांट किया हुआ जो एक इशू है यहूदियों का कि इनके यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के मामलात को उजागर करो और कौम को डिवाइड कर दो। कौम को डिवाइड नहीं होना चाहिए। ये एक हतमी फैसला है कि कोई नबी आ ही नहीं सकता तो नहीं आ सकता। कोई कहेगा भी तो हम नहीं मानेंगे, हम आर्गुमेंट भी नहीं करेंगे, हम बहस भी नहीं करेंगे, हम दलील भी नहीं देंगे। हमें दलील देने की जरूरत इसलिए नहीं है कि कुरान करीम ने इस चीज को लॉक कर दिया है। अगर कुरान करीम में ये आयत मुबहम होती तो हम इस पे बहस करते, अकली दलीलों से साबित करते। जहां पर कुरान का वाज़े हुक्म आ जाए वहां अक्ल को इस्तेमाल नहीं करना, यही दीन है। तो इस वजह से ये एक ऐसा इशू है कि जिस पर सेटल्ड एक लॉ मौजूद है। इसलिए हर हुकूमत वक्त को ये ख्याल करना है कि अगर वो ये दावा करता है कि वो मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पर भी ईमान है और इस पर भी ईमान है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, तो फिर उनको चाहिए कि वो कादियानियों को अपने से दूर करें, वरना अल्लाह ताला के अजाब और अताब का शिकार होने के लिए तैयार हो जाएं। तो हुकूमत वक्त के साथ साथ अवामुन नास को मैं तो यही कहूँगा कि हम सब जितने भी मुसलमान हैं दुनिया के और खुसूसन पाकिस्तान के, हम इस मसले पर बड़े क्लियर हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और उनके बाद कोई नबी आ ही नहीं सकता। लिहाजा ख़त्म नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही एंड हो जाती है। अब कोई भी दावा करेगा वो काफर है, मालून है और शैतान है। तो हमारे लिए आज बहुत खुशी का दिन है और इस खुशी के दिन को हमें चाहिए कि हम इस मसले को उजागर करें, अपनी नई नस्ल को बताएं कि ख़त्म नबूवत क्या मसला है और कुरान करीम की ये आयत बता दें। हर मुसलमान को ये बात याद होनी चाहिए कि 33वां सूरा सूरह आज़ाब 40वीं आयत मा काना मुहम्मदिन अबा आदिम मिन रिजालिकुम वलकी रसूलुल्लाहि व खातिमुन नबिय्यीन। तो इस आयत के इख्तिताम के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इस उम्मीद पर कि आपको ये मौजू अच्छा लगा होगा। लिहाजा आपने अपना ये टाइम दिया, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर देगा। आपको अगर ये हमारा वीडियो क्लिप पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसके बेल आइकन को आप क्लिक करें, इसको शेयर करें और अपने कमेंट से हमें आगाह करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।